पिछले दिनों इमरान खान साहब ने एक इंटरव्यू में एक बात कही। इंटरव्यू तो वो बहुत लंबा है, बहुत बड़ा इंटरव्यू था। लेकिन उन्होंने जब पूछा गया औरत या रेप केसेस के हवाले से उनसे पूछा गया, तो उन्होंने एक बात कही कि औरत जो है उसको पर्दा करना चाहिए, और जब औरत का जो लिबास है वो छोटा होगा, वो उस तरह के अप्रोप्रिएट कपड़े नहीं पहनेगी और बाहर निकलेगी, तो सोसाइटी पे इस चीज़ का इम्पैक्ट पड़ सकता है। और दिस कुड बी द वन रीज़न जो कि सेक्सुअली फहाशी फैलाने में उन्होंने कहा था कि एक रीज़न ये हो सकती है। अब उसके ऊपर लिबरल्स जो हैं वो बाहर निकले, और सोशल मीडिया के ऊपर आपको भी पता होगा, यू नो द होल स्टोरी। इंटरव्यू में बहुत सारी बातें हुई, लेकिन जो मेन एक टैगलाइन, पंच लाइन उसमें से निकाल के और बहुत तनकीद की जा रही है इमरान खान के ऊपर, ख़ास तौर पे जो मर्द हैं और औरतें भी जो हैं। अब ऐसा हरगिज़ नहीं था। हमें जैसे आदत है पूरी बात ना सुनने की और थोड़ी बात सुन के कोई एक राय रखने की, तो जैसे मलाला के केस में हुआ और बरसों से होता आ रहा है। तो यस, आई एडमिट कि इमरान खान ने बहुत गलत बात की। इमरान खान साहब को बिल्कुल ऐसा नहीं कहना चाहिए था। इनफैक्ट मैं तो ये कहूँगा कि वो किन को समझाने निकल पड़े, वो किन को तहज़ीब सिखाने निकले हैं। ये तो कौम जो है हमारी, ये इन्होंने जानवरों को तहज़ीब सिखा दी है, लेकिन खुद तहज़ीब के हम आसपास भी नहीं भटके। हम लोग उल्टा डिफेंड करते हैं उन चीज़ों को, और उस चीज़ पे हम तनकीद करते हैं कि उसने ऐसा कहा तो कहा क्यों है, जाए हम डिफेंड करते हैं। अब इसका ताल्लुक भी कहीं ना कहीं हमारी पेरेंटिंग से है। अगर एक माँ ने तरबियत अच्छी अपने बेटी की हो, अगर एक बाप ने अपने बेटे की तरबियत अच्छी की हो, तो वो ना तो बाहर जाके रेप करे, और ना ही वो औरत इस तरह का लिबास पहन के बाहर निकले कि कोई वो अटेंशन जो है वो लोगों की उस तरफ जाएं। अब ये बिल्कुल हमारे इस्लाम में भी है कि आप पर्दा करें, हमारा मज़हब हमें ये कहता है, हमारी तहज़ीब हमें ये कहती है, हमारा एक कल्चर है, हमारा एक इन्वायरमेंट है। बीइंग इस्लामिक कंट्री, यहाँ पे कुछ प्रोटोकॉल्स हैं, कुछ एटिकेट्स हैं जो हमें देखने हैं, समझने हैं। अब इस पे ये कह देना कि जी, अब ये बिल्कुल ऐसे ही है कि बाहर अगर कोई कुत्ता पागल हो जाए और आप आगे से ये रीज़न दें कि जी आप उस कुत्ते को संभालें जाके, ठीक है, बाहर जो पागल कुत्ते फिर रहे हैं आप उनको संभालें जाके, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैंने फिर भी बाहर निकलना है। मुझे कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ता, मेरा जिस्म है और मेरी मर्ज़ी, मैं जिस तरह के मर्ज़ी कपड़े पहनूं, मैं छोटे पहनूं बड़े पहनूं। ना माँ जो है हमारी सोसाइटी में अपनी बेटी को ये तमीज़ सिखाती है। बल्कि हाल ये है कि ये जो औरतें बोल रही हैं और तनकीद कर रही हैं इस स्टेटमेंट के ख़िलाफ़, यानी इस हद तक ख़राबी है और इस हद तक गंदी जहनीत है, और इस हद तक इस चीज़ पर सोचा जाता है कि हमारी सोसाइटी में जब एक औरत, मेजॉरिटी मैं कह रहा हूँ, सारी औरतों को नहीं कह रहा, लेकिन मोस्टली ऐसा होता है कि बाकायदा दर्जी को जब कपड़े दिए जाते हैं तो उसको इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं कि मेरे कपड़े इस तरह तुमने सीने हैं, यहाँ से इस तरह से होने चाहिए, यहाँ से इस तरह से होने चाहिए। वही कपड़े पहन के बाहर निकला जाता है, और जब कोई मर्द या फिर जब कोई देखता है तो फिर हमें बुरा लगता है कि जी उसने हमारी तरफ ऐसे क्यों देखा। फिर हम स्टेट के ऊपर जो है वो डाल देते हैं कि उनको ही कंट्रोल करना चाहिए, सिस्टम करप्ट है, मुआशरा जो है, सोसाइटी तबाह है। माँ को चाहिए कि अपनी बेटी को वो ये तमीज़ सिखाए कि बाहर जाना है तो ऊपर अगर कम से कम तुमने दुपट्टा नहीं लेना या अबाया नहीं लेना या पर्दा नहीं करना तुमने, तो कम से कम इस तरह के कपड़े पहन के जाओ कि तुम्हारे जिस्म का कोई हिस्सा नज़र ना आए। कितनी ऐसी माएँ हैं या कितनी ऐसी लड़कियां हैं जो इस चीज़ का ख्याल रखती हैं। बाकायदा उस चीज़ को और ज़्यादा एक्सप्लोर किया जाता है और चांसेस और अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट की जाती हैं। और जहाँ तक बात है मर्दों की, तो हमारी जो सोसाइटी का जो मर्द है वो अपनी माँ बहन की तो बहुत
एंड द नंबर्स आर वेरी हाई जो केसेस रिपोर्ट नहीं है रेप केसेस। और पाकिस्तान के अंदर 22,000 जो रिपोर्ट हुए केसेस, अगर आप पिछले आखिरी 6 साल की अगर आप हिस्ट्री देखें। अब वहाँ पे तो सारा सेटअप भी है, सारा निज़ाम भी है, लेकिन फिर भी वहाँ पे केसेस रिपोर्ट होते हैं और पाकिस्तान से ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हुए हैं। अब ये एक अलग बहस है कि हम उस पर जाएँ कि जी वो वाले केसेस कहाँ पे गए पाकिस्तान में जो रिपोर्ट ही नहीं हुए। तो वो वाले उन कंट्रीज़ में भी बहुत केसेस हैं जो रिपोर्ट नहीं हुए, अगर हम उनको भी इंक्लूड करें तो वो शायद पाकिस्तान से ज़्यादा आगे चले जाएं। अब ये मैं वहाँ की बात बता रहा हूँ कि जहाँ पे पॉर्न इंडस्ट्री और फिल्म इंडस्ट्री के दरमियान कोई भी फ़र्क नहीं समझा जाता, उसको एक समझा जाता है, वहाँ पे भी ये हाल है। दूसरी बात उन्होंने जो कही कि यहाँ पे क्लब्स नहीं है, यहाँ पे कोई रेड अलर्ट्स एरियाज़ नहीं है, यहाँ पे कोई इस तरह की कोई कैफ़े नहीं है, तो जो सेक्सुअली डिप्राइव मर्द है वो फिर इसी तरह से अपनी जो फ्रस्ट्रेशन है वो निकालता है। क्या ये बात उन्होंने गलत की है? क्या ये बात गलत है कि जब एक औरत, जब एक लड़की घर से बाहर निकलती है तो वो छोटे कपड़े पहन के निकलती है तो उसको टेंशन्स मिलती हैं, मर्द उसको देखता है और अजीब नज़रों से, गंदी नीयत से उसको देखता है? क्या ये बात गलत है जो उन्होंने कही है? अब यहाँ पे लिबरल्स का ये कहना है कि कौन सी आपको बीज यहाँ पे नज़र आ गए हैं जहाँ पे औरतें नंगी आपको मिल गई हैं? कौन सी जो औरत है वो बिना कपड़ों के बाहर निकलती है? तो आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ है कि जो फहाशी फैलाना सिर्फ ये नहीं होता कि आप कोई कपड़े पहन के बाहर ना निकलें। अगर एक औरत, एक लड़की घर से बाहर निकल रही है और उसका ये सारा बाजू भी अगर नंगा है, उसका यहाँ से ये पीछे से कमर का हिस्सा कोई नज़र आ रहा है, उसने शॉर्ट्स पहने हुए हैं, उसने पैंट इस तरह की पहनी हुई, ये भी उसी में आती है। ज़रूरी नहीं है कि आपने सारे कपड़े उतार के बाहर निकलना है। जो डिप्राइव, सेक्सुअली डिप्राइव जो मर्द है उसके लिए इतना ही काफ़ी होता है कि वो आपके जिस्म का कुछ हिस्सा जो है वो उसको नेकेड देख ले। इसी तरह के जो सेक्सुअली असॉल्ट करते हैं उनकी एक ज़हनियत होती है, बाकायदा वाइट हाउस काउंसिल जो है उनके अंदर डिपार्टमेंट्स मौजूद हैं और उन्होंने इस चीज़ पे तहकीक की है। तहकीक करके ये बात उन्होंने साबित की है, एक जो औरत होती है वो औरत को जब आप एक प्रोडक्ट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, आपने कभी देखा है मार्केटिंग के लिए हमेशा औरत को क्यों ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, हमेशा एड्स के अंदर औरत को क्यों दिखाया जाता है? तो जब इस तरह की चीज़ें आपको दिखाई जाएंगी, जब इस तरह की चीज़ें सोसाइटी के अंदर इन चीज़ों को इनकरेज किया जाएगा तो फिर यही रिजल्ट्स आएंगे। आप देखें हमारे आजकल के ड्रामाज किस तरफ जा रहे हैं, हमारी स्क्रिप्ट आजकल की कहाँ जा रही है, कंटेंट हम अपने बच्चों को कौन सा दे रहे हैं, मोबाइल फ़ोन उनके हाथ में है, हर चीज़ वो वहाँ पे सर्च कर रहे हैं, एवरीथिंग इज़ वन क्लिक अवे। और पोर्नोग्राफी जो है बच्चे को पता है कि ये क्या होती है और बच्चे घरों में बैठ के माँ बाप के सामने देख रहे होते हैं और माँ बाप को इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं होता और आगे से आप फिर इन चीज़ों को डिफेंड करते हैं कि जी बाहर सिस्टम करप्ट है, दरिंदे फिर रहे हैं, मॉन्स्टर्स फिर रहे हैं। अगर इस तरह के लोग बाहर हैं तो आपने क्यों नहीं उनको सिखाया कि इन दरिंदों के सामने किस तरह से जाना चाहिए, बाहर निकलना चाहिए या नहीं निकलना चाहिए? अपनी बेटी की तरबियत क्यों उस तरह से हम नहीं करते? उसको क्यों हम वो चीज़ें नहीं सिखाते कि वो अपना दिफा कर सके? अगर वो किसी ऐसी सिचुएशन में है तो उसको किस तरह से बिहेव करना चाहिए, उसको क्या करना चाहिए? अब इसमें बात ये नहीं है कि पर्दा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, लेकिन आपका दिल करता है पर्दा करें, आपका नहीं दिल करता आप पर्दा ना करें। लेकिन अगर कोई इन दोनों में से कोई एक चीज़ बोल दे और उसके ऊपर अजीबो गरीब तरीके से तनकीद करना और कह देना कि जी ये इसने क्या कह दिया है, इसने बहुत ही गलत बात कह दी है। आई मीन कम ऑन यार, हर बंदे को अपना एक ओपिनियन देने का हक है, राइट है। जैसे हम खुद का समझते हैं कि ये मेरा राइट है कि मैं कोई नज़रिया रखूं, मैं कोई किसी के बारे में ओपिनियन रखूं, तो इसी तरह प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का भी एक राइट है। हमारी माँ या हमारे बाप जो है, इस सोसाइटी में कई ऐसे भी लोग हैं वो अपने बच्चों को इतनी तमीज़ तक नहीं सिखा सके। ट्रांसजेंडर इश्यूज़ हैं, जो डिस्क्रिमिनेशन के मामलात हैं, अगर कोई गे हमारे साथ सामने आ जाता है तो हम उसको बड़े शौक से खुसरा कहते हैं और कह के हंसते हैं। और अगर हम कुछ ना भी कर सकें, अगर हम बोल नहीं सकते तो साथ वाले को कोनी ज़रूर हम मारते हैं। और इतनी तमीज़ और इतनी सेंस हमें अभी आई नहीं है कि हम इस चीज़ को समझें। कितनी बुरी बात है कि ह्यूमन लाइफ या ह्यूमन प्रोडक्ट जो है उनके राइट्स सबके इक्वल हैं। मर्द के एक अपनी जगह, औरत के एक अपनी जगह, और जो इससे दूसरी जेंडर्स हैं उनकी एक अपनी जगह। हमें तो इतनी तमीज़ अभी तक नहीं आई और हम लोग बात करते हैं कि जी उसने ऐसा गलत कह दिया। अब इसमें हुआ क्या है, जैसे मर्दों की, अगर आप एक कहते हैं ना कि मर्दों की एक क्रिमिनल मेंटालिटी होती है, इसी तरह औरत की भी एक क्रिमिनल मेंटालिटी हो सकती है। जैसे अगर कोई एक बंदा रेप करता है, कोई रेपिस्ट है अगर, तो उसकी वजह से आप सारे मर्दों को
रेपिस्ट नहीं कहेंगी या सबको आप वैसे नहीं समझना शुरू कर देंगी। अगर एक औरत जो है वो इस तरह की मेंटालिटी रखती है तो उसकी बेस के ऊपर आप बाकी सारी औरतों को भी नहीं ये समझना शुरू कर देंगे कि ये सारी औरतें इस तरह की हैं। अब जैसे वो मुफ्ती साहब ने पिछले दिनों, मुफ्ती तो नहीं कहना चाहिए, वो उसने पिछले दिनों एक वाकया हुआ, अपने स्टूडेंट के साथ उन्होंने ज़्यादती की जो इस्लाम दीन पढ़ाते थे। और उन एक की वजह से आप सारी जो मुफ्ती हैं उनको गलत नहीं कह सकते आप। अब ये इस पे वी ऑल क्लियर ऑन दैट। तो इसी तरह इमरान खान साहब ने भी एक वजह बयान की, जड़ नहीं बताई कि मतलब जो फसाद की जड़ है या एक यही रीज़न है जिसकी वजह से रेप होते हैं, औरतें छोटे कपड़े पहन के बाहर निकलती हैं जिसकी वजह से उनके रेप होते हैं। उन्होंने सिर्फ ये बात नहीं की, उन्होंने कहा कि एक वजह ये हो सकती है। अब हम लोगों ने उसको मतलब कंप्रीहेंसिवली उनका ये एक ओपिनियन या उनका एक वर्डिक्ट मान लिया कि जी उन्होंने ऐसा कहा तो कहा क्यों है। मसला ये है सारा कि हम में इतनी बर्दाश्त है कि हम चीज़ों को देखते ही नहीं है, स्टडी बिल्कुल नहीं है हमारी, कि अगला बंदा अभी बात कर रहा होता है और हम जो है वो आग लगा देते हैं उसके चारों तरफ कि जी उसने ऐसे कहा तो कहा क्यों। अब आप इसमें मुझे एक बात बताएं, बड़ी एक प्रैक्टिकल अप्रोच है और बड़ी प्रैक्टिकल एक एग्जांपल है। जैसे कैंडी है, अगर कोई टॉफ़ी है, अब उस टॉफ़ी के ऊपर अगर रैपर नहीं होगा, आप उसका रैपर उतार के आप उसको रख देंगे तो ऑब्वियसली उसके ऊपर इंसेक्ट्स या फिर उसके ऊपर कोई ना कोई मक्खी आएगी या मक्खियाँ उसके ऊपर आएंगी, क्योंकि आपने उसको खुला छोड़ दिया है। अब ये आपको पता है कि मैं किस तरफ जा रहा हूँ और मैं आपको ये एग्जाम्पल किस कॉन्टेक्स्ट में दे रहा हूँ। अच्छा, दूसरी बात, अक्सर हम लोग गाड़ियाँ जो है वो गाड़ी में हों, कहीं भी अगर हम हों, अगर ऑफिसेज में भी हों, आप गाड़ी में जा रहे हैं तो आप कभी भी जब बाहर गाड़ी से निकलते हैं तो आप अपना फ़ोन, करेंसी या वॉलेट कभी भी डैशबोर्ड के ऊपर नहीं आप रख के जाते। क्यों नहीं रख के जाते? कि आपको पता है कि किसी की इस पर नज़र पड़ेगी तो वो इसको उठाएगा या फिर वो शीशा तोड़ने की कोशिश करेगा। एंड देयर आर सो मेनी अदर ऑप्शंस जो आपके जहन में आते हैं, ठीक है। अगर वो डैशबोर्ड के ऊपर पड़ा भी हो ऐसी कोई चीज़ तो आप उसको या तो जेब में पॉकेट में रखते हैं या नीचे रख के जाते हैं ताकि नज़र ना आए। अब ये इसीलिए लिबास इसी तरह होता है, और ये सिर्फ औरतों के लिए नहीं हुक्म दिया गया, मर्दों को भी ढांपने का, जिस्म ढांपने का हुक्म उनको भी है। मर्द क्यों कपड़े पहन के बाहर फिरते हैं? इसीलिए कि उनको भी ये हुक्म है कि वो इस तरह से अपना आप नहीं दिखा सकते। और ये इसमें कोई लिबरलिज्म या ये कोई चीज़ नहीं होती है, ये एक इंसान का बुनियादी ये एक असूल है और एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है ये। इसी तरह औरतों को कहा गया है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप ना तो हाँ कर रहे हैं ना ना कर रहे हैं, आप या तो बिल्कुल इनकारी हो जाएं, आप कहें कि मैं बिल्कुल खिलाफ हूँ पर्दे के और मैं नहीं करती पर्दा। इसका यही मतलब बनता है। बीच का रास्ता इसमें कोई नहीं है। हम मुसलमान हैं, इस्लामिक कंट्री है और यहाँ पे ये एक तहजीब है, यहाँ पे इन्वायरमेंट है, यहाँ पे ये कल्चर है और उसके हिसाब से हमें चलना है। मेरे ख्याल में ये मामला जो
हो, जहाँ पे इस तरह के मॉन्स्टर्स हों, तो माँ-बाप को चाहिए या खुद इस चीज़ को समझना चाहिए कि आप बाहर उस तरह से ना निकलें। आप इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करके उसके अकॉर्डिंगली बिहेव करें इंसानों की तरह। ना कि आप ये अपनी फ्रीडम माँगें कि मादर-पितर जो हैं वो आज़ाद हो जाएँ और अब तो फिर आप वापस जंगलों में चले जाएँ, वहाँ पे पत्ते बाँधें, जिस तरह से मर्ज़ी रहें। लेकिन यहाँ पे इस तरह से नहीं रहा जा सकता, और अगर यहाँ पे आपने इस तरह से रहना है तो बाकी के लोग आपके साथ इस तरह से नहीं रह सकते। तो ऐसे लोगों के लिए बिल्कुल एक सेगमेंट अलग है। आपके रास्ते खुले हैं, आप चले जाएँ वहाँ पे जहाँ से आए थे, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। ह्यूमन सिविलाइजेशन जो है वो अंडर वे है और उसमें ये सारी चीज़ें मुमकिन नहीं हैं। तो मेरे ख़्याल में इस चीज़ को इतना ज़्यादा हमें डिस्करेज नहीं करना चाहिए था। लेकिन ख़ैर बहस हुई, इसके ऊपर तनकीद भी हुई और अभी तक हो रही है। आपका अगर कोई पॉइंट ऑफ व्यू है, जो भी है आप कहना चाहते हैं, आप कमेंट्स बार में कह सकते हैं। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो, और मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक।